नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल देव आस्था सीक्रेट्स में। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर कैसे मार्कंडेय सदैव 16 वर्ष का ही रहा। मृकंदु ऋषि और उनकी पत्नी मरुदमती ने शिव की पूजा की और उनसे पुत्र प्राप्त करने का वरदान मांगा। भगवान शंकर प्रकट हुए और पूछा, तुम अधिक आयु वाला साधारण पुत्र चाहते हो अथवा मात्र 16 वर्ष की आयु वाला बुद्धिमान और तेजस्वी पुत्र। मृकंदु ने सोचा, अगर मैं बुद्धिमान पुत्र मांगता हूँ तो वह 16 वर्ष की उम्र में ही मर जाएगा, लेकिन अगर मैंने अधिक आयु वाला पुत्र मांगा तो वह बुद्धिमान नहीं होगा। इसलिए उन्होंने बुद्धिमान पुत्र मांगा। कुछ समय बाद उनकी पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम उन्होंने मार्कंडेय रखा। वह बहुत सुंदर, बुद्धिमान, दयालु और सभी गुणों से परिपूर्ण था। जब मार्कंडेय 16 वर्ष का होने वाला था तो उसके माता पिता ने उसे उसकी मृत्यु की बात बता दी। यह सुनकर मार्कंडेय बोला, मैं नहीं मरूंगा, मैं भगवान शंकर की पूजा करूंगा। इसके पश्चात उसने हर दिन शिव जी की पूजा करनी शुरू कर दी। उसके 16वें जन्मदिन पर यमराज उसे लेने आ पहुंचे। मार्कंडेय ने उनसे कहा, मुझे अपनी पूजा समाप्त कर लेने दो। यह सुनकर यम नाराज हो गए और उन्होंने उसके ऊपर यमपाश फेंका। ठीक उसी समय भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने यम को यमलोक लौट जाने का आदेश दिया तथा बोले, हे यमराज, वापस पृथ्वी पर मत आना। भगवान शंकर का आदेश पाकर यम वापस लौट गए। उसके बाद से पृथ्वी पर किसी की मृत्यु नहीं हुई। जब पृथ्वी पर आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, देवी पृथ्वी भगवान शंकर के पास गई और कहने लगी, हे प्रभु, मैं इतना भार नहीं उठा सकती, कृपया यमराज को पृथ्वी पर भेजिए। जब शिव ने इनकार किया तो वह सहायता के लिए पार्वती के पास पहुंची। माता पार्वती ने भी शिव से अनुरोध किया तो शिव बोले, यमराज ने मेरे भक्त का अपमान किया था। पार्वती ने कहा, किंतु आपने ही तो कहा था कि मार्कंडेय 16 वर्ष से अधिक नहीं जी पाएगा, इसीलिए यमराज उसे लेने गए थे। यह सुनकर भगवान शंकर निरुत्तर हो गए। इस पर माँ पार्वती बोली, शायद आपका आशय होगा कि मार्कंडेय सदैव 16 वर्ष का रहेगा। इसी बात को यमराज नहीं समझ पाए होंगे। भगवान शिव तुरंत प्रसन्न होकर बोले, बिल्कुल यही बात थी। जिसके बाद उन्होंने तुरंत यमराज को पृथ्वी पर जाने की अनुमति दे दी और मार्कंडेय सदैव 16 वर्ष का ही रहा। हे शिव, दर्शन आपका है मंगल का मूल, हमें कृपा कर दो बना निज चरणों की धूल। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं और अपनी राय हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर भेजें। ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए देव आस्था सीक्रेट्स। नमस्कार।